हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो सीखते हैं और कुछ न्यूज़ सेंटेंसेस। खबर तथ्यों पर आधारित नहीं है। द न्यूज़ इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। द न्यूज़ इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। उसे घुड़सवारी करने में आनंद आता है। ही टेक्स प्लेजर इन राइडिंग। ही टेक्स प्लेजर इन राइडिंग। वह अपने माता पिता के प्रति समर्पित है। मतलब वो अपने माता पिता की हर बात मानती है, उसके माता पिता उसे जो कहते हैं वो वही करती है। सो शी इज़ डिवोटेड टू हर पेरेंट्स। शी इज़ डिवोटेड टू हर पेरेंट्स। मुझे आपके ऐसा कहने पर आपत्ति है। आई ऑब्जेक्ट टू योर सेइंग सो। आई ऑब्जेक्ट टू योर सेइंग सो। मैं 1 महीने तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। आई वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर अ मंथ। आई वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर अ मंथ। वह आश्चर्यचकित रह गया। ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज। ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज। वह मुख्य लेखाकार पद के लिए योग्य है। ही इज़ वर्दी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट। ही इज़ वर्दी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट। आपको नियमों का पालन करना होगा। यू मस्ट कॉन्फर्म टू द रूल्स। यू मस्ट कॉन्फर्म टू द रूल्स। संयम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। टेम्परेंस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। देखिए, टेम्परेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल, मतलब संयम, और कंड्यूसिव मतलब बेनिफिशियल। तो सेल्फ कंट्रोल और बेनिफिशियल दोनों नोन वर्ड हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इन दोनों वर्ड से परिचित है, लेकिन टेम्परेंस और कंड्यूसिव दोनों वर्ड शायद बहुत लोगों के लिए नए हो सकते हैं, तो प्लीज़ इन दोनों वर्ड को नोट कर लीजिए। सो संयम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। टेम्परेंस इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। आपके पाद विषय के अनुरूप है। योर टॉक इज रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। योर टॉक इज रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। वह हर तरह की प्रशंसा का हकदार है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू ऑल प्रेज। ही इज़ एंटाइटल्ड टू ऑल प्रेज। यह वही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इट इज़ द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट। इट इज़ द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट। वह वहाँ 6-7 बजे के बीच गए थे। He went there between 6 and 7. He went there between 6 and 7. उन्होंने मेरी अनुपस्थिति के दौरान ऐसा किया। They did it during my absence. They did it during my absence. उन्हें सप्ताहांत में आमंत्रित किया गया है। He has been invited over the weekend. He has been invited over the weekend. तुम सुबह से क्या कर रहे हो? अब काफ़ी बार ये सवाल बच्चों से पूछते हैं जब वो खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो आप पूछते हैं कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें जीवन भर याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर यू थ्रू आउट माई लाइफ। आई विल रिमेंबर यू थ्रू आउट माई लाइफ। वह होली तक यही रहेंगे। He will stay here until Holi. He will stay here until Holi. युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। The prices of things had shot up during the war. The prices of things had shot up during the war. आप उसके बारे में क्या जानते हो? What do you know about him? What do you know about him? वे कुल मिलाकर लगभग 5 थे। They were about 5 in all. They were about 5 in all. इसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। It weighs above 10 kilograms. It weighs above 10 kilograms. सीढ़ी पेड़ से सटी हुई थी। The ladder was placed against the tree. The ladder was placed against the tree. मैंने उससे 6% ब्याज दर पर पैसा उधार लिया। I borrowed money from him at 6% interest. I borrowed money from him at 6% interest. वह परसों यहाँ आए थे। They came here the day before yesterday. He came here the day before yesterday. आपके स्कूली दिन जल्द ही आपसे बहुत पीछे छूट जाएंगे। Your school days will soon be far behind you. जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी,
उनसे सच में उनके लिए ही ये सेंटेंस है, सच में उनसे ये अपने जो ये स्कूल डेज़ है ये कुछ दिन में छूट जाएंगे। और सभी जानते हैं, मतलब मैं तो बहुत रियलाइज़ करती हूँ कि ये स्कूल के जो दिन होते थे ना बहुत कमाल के होते थे। आई ट्रूली मिस ऑल दोज डेज़। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आनंद के लिए पढ़ता हूँ। आई रीड फॉर प्लेजर। आई रीड फॉर प्लेजर। मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज़। आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज़। ये जैकेट मैंने 500 रुपये में खरीदी। आई बॉट दिस जैकेट फॉर 500 रुपीज़। आई बॉट दिस जैकेट फॉर 500 रुपीज़। उसके पिता हृदय रोग से पीड़ित है। हर फादर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। हर फादर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। सो ये थे सारे सेंटेंसेस। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी, पसंद रही होगी। तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे और सेंटेंसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।